घर है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए वो स्कूल है जहाँ पर वो भी पढ़ा करती थी और आप भी पढ़ा करते थे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे बोला जाता है कि यदि मान लीजिए कि आप सुबह स्कूल जो है वो यहाँ पर 15 की रफ्तार से जा रहे हैं और वहाँ से जब आप आ रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है वो 25 की रफ्तार से आ रहे हैं, और तब आपसे बोला जाता है कि बताइए, ठीक है, क्योंकि सुबह तो जाना अकेले था लेकिन उधर से साथ में आना था, इसी वजह से वहाँ पर रफ्तार कम थी। तो आपसे यहाँ पर अगर आपका एवरेज स्पीड पूछा जाता ना तो आप बताते कि सर एवरेज स्पीड क्या है। अब एवरेज स्पीड निकालने के एक तरीके नहीं, कई सारे तरीके होते हैं, और एवरेज स्पीड पे एक तरह का नहीं कई सारे तरीकों का सवाल हमारा बनता है, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि जब उनके बीच की दूरी समान हो। दूसरा सवाल ये बनता है जब उनके बीच का जो डिस्टेंस टाइम है वो समान हो। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर गौर से देखो, हमसे कहा गया इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, समान है। अब जब दूरी समान है ना तो दो तरीके होते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो आप इसका आंसर रट लो, कब जब हम एक्स की रफ्तार से जाएंगे और वाई की रफ्तार से आएंगे तो हमारा जो यहाँ पर एवरेज स्पीड आएगा वो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगा, तो वो एवरेज स्पीड बराबर होगा हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई के। ये बच्चे बच्चे को याद है, तो यहाँ 2 रख दो, x के जगह पर कितना रख दो 15, y के जगह पे कितना रख दो 25 रख दो, और यहाँ बोलेंगे 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। 2 से हमने काटा कितनी बार में, 20 बार में, ठीक है। 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कटेगा 4 बार में, तो बोलेंगे सर इसका आंसर कितना होगा 75/4। कितना आंसर हो जाएगा 75/4। एक तो मेरे भाई ये तरीका हो गया औसत चाल निकालने का, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो गया, तो हम बोलेंगे सर दूसरा तरीका एवरेज स्पीड निकालने का, वो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, कि हम एलसीएम मेथड से करेंगे। हम यहाँ पर टाइम एंड वर्क का मेथड लगाएंगे कब, जब हमारा यहाँ पर जो है ये कांस्टेंट दिया गया होगा दूरी, यानी जाने की रफ्तार कितने की है 15, आने की रफ्तार कितने की है 25, तो हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या को एलसीएम लेंगे जो दोनों का मल्टीपल होगा, यानी 75। ये 75 जो आएगा ये किलोमीटर में होगा, यानी ये दूरी होगी। ये क्या होगा मेरे भाई, तो ये दूरी होगी, ठीक है। तो अगर हम 15 की रफ्तार से जाते हैं और 75 किलोमीटर तय करते हैं तो समय कितना लगेगा 5 घंटा। अगर हम 25 की रफ्तार से जाते हैं 75 किलोमीटर चलते हैं तो समय कितना लगेगा 3 घंटा। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारी औसत चाल होगी वो कितने बराबर, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था, तो 75 किलोमीटर गए थे, 75 किलोमीटर आए थे, यानी 75 का दोगुना 150, और टोटल टाइम कितना लगा, तो 5 + 3 8 लगा, ठीक है। आप इसको यहां पर जब काटेंगे तो बोलेंगे 2 से 75 बार में और 2 से 4 बार में, आंसर तब भी 75/4 आएगा, और आंसर यहां भी 75/4 आया है। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहां पर ये मेथड बताया, फिर उसके बाद आपने ये मेथड बताया क्यों, जब ये सवाल इससे हो गया तो याद रखना हमेशा मैं कभी भी ऐसे तरीके नहीं बताता जिससे आपका एक सवाल तो बन जाए लेकिन दूसरा ना बने, क्योंकि वहां पर जब दूसरा नहीं बनेगा ना तो आपके मन में मेरे लिए कभी भी शुभ विचार नहीं आएंगे, अशुभ ही आएंगे। बोलोगे पागल बना दिया मास्टर। हम जानते हैं बच्चे ऐसे बोलते भी हैं, मेरे लिए नहीं सबके लिए बात लागू होती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप हमसे हमेशा कंसेप्ट सीखिए, और ऐसा कंसेप्ट या ऐसा मेथड जो आप हर जगह पर लगा सकें। क्यों, क्योंकि ये सवाल यहां तक तो आसान होता है, लेकिन जब वही सवाल ऐसा